आप सभी छात्र छात्राओं को राधे राधे। जैसा कि बोर्ड बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हमने थर्ड चैप्टर का एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ है जो केवल एग्ज़ाम के बेसिस पे है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो हमारा थर्ड चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमें ये जानना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूअस चलता है, जिसके थ्रू हम अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। अगर हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को मेंटेन किए हैं, अगर हम एनिमल हैं तो एनिमल के एग्जिस्टेंस को मेंटेन किए हैं, अगर हम प्लांट्स हैं तो प्लांट के एग्जिस्टेंस को, मतलब जो हमारी अपनी स्पेसीज है, हमारी अपनी जेनस है, उसको मेंटेन किए हुए हैं। अब हमारा रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो कवर अप किया गया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर अप किया गया है। अब पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये होते क्या हैं। तो एक बात जान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें दो तरह के गैमेट की रिक्वायरमेंट हो, दो डिफरेंट गैमेट की रिक्वायरमेंट हो। एक तरफ जहाँ मेल गैमेट होगा, वहीं दूसरी तरफ फीमेल गैमेट होगा। यहाँ दोनों गैमेट दो जगह से आते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन कॉज होता है। लेकिन ए सेक्सुअल क्या होता है, जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो किसी सिंगल पेरेंट से बनते हैं। वो आइदर मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ जेंडर की बात ही नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि किसी एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्ट होंगे, प्रोड्यूस होंगे वहाँ से। उसे कहते हैं हम क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप एक बात नोटिस करोगे कि अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी होते हैं, चाहे वो बात मॉर्फोलॉजिकली की हो, चाहे बात जेनेटिकली की हो, मतलब चाहे बात वो आउटर स्ट्रक्चर देखकर बात करिए, चाहे बात उनके जीन की बात करिए, वो एकदम सिमिलर होंगे, वो क्लोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में जो हम कवर अप करने वाले हैं वो क्या कवर अप करने वाले हैं। पहली चीज़ है, हम जो अभी आप लोगों को बताएं रिप्रोडक्शन का डिफिनीसन, टाइप्स बताया हमने कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और इस वीडियोज़ में हम कवर करेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिफिनीसन आप लोगों को बता दिया गया है। ये है क्या सर, एक प्रोसेस है, क्या चीज़ का, अपने तरह के यंग वंस के प्रोड्यूस करने का। अगर हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन को प्रोड्यूस कर रहे हैं लगातार, एनिमल है तो एनिमल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात किया जाए क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। लाइकवाइज पहला ये काम क्या करता है, ये अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखता है। जैसे आप लोगों को बताया गया कि अगर मानव है तो मानव को मेंटेन रखेगा, साथ ही साथ अगर वो सेक्सुअल रहा तो वेरिएशन को कॉज करेगा। और वेरिएशन क्या होता है, आप देख लीजिए, हम अपने माता पिता से अल्टर करते हैं, थोड़ा सा भिन्न दिखते हैं, वही तो है वेरिएशन। तीसरी चीज़ है, ये म्यूटेशन को कॉज करता है कभी कभी। म्यूटेशन क्या होता है, सडन एंड परमानेंट चेंज, जो सडनली हो और परमानेंटली हो जाए, उसे कहते हैं क्या, म्यूटेशन, इसको कॉज करता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप बताया गया आप लोगों को, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ ए सेक्सुअल में क्या होगा, एक तरह के गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो। और इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर होते हैं। सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ एक गैमेट दूसरी जगह से आएगा, दूसरा गैमेट दूसरी जगह से आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। जनरली हमें 6 कवर करना होता है बोर्ड में, जिसमें पहला होता है फिजन, दूसरा फ्रैगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, फोर्थ वन बर्डिंग, फिफ्थ वन स्पोर फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजन, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, जहाँ ब्रेक डाउन होता है। अब ये फिजन दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी में जो बाई वर्ड इसका मतलब होता है टू, मतलब ये जो पेरेंटल बॉडी होगा, पेरेंटल सेल होगा, वो स्प्लिट करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमीबा की बात करें, पारामेसियम की बात करें, यूग्लिना की बात करें,
या बैक्टीरियाज की बात करें, कई जगह आपको लेशमानिया का भी एग्जाम्पल दे देगा जो काला ज्वर को कॉज करता है। अब ऊपर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम बनाया गया है, यहाँ अमीबा का बॉडी स्प्लिट करके फाइनली क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप एक तरफ देख लीजिए, आपके पारामेसियम के एग्जाम्पल बनाए गए हैं, एक तरफ लेशमानिया के एग्जाम्पल बनाए गए हैं। ये भी देखिए अपने पेरेंटल बॉडी से डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जहाँ पेरेंट का जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो पेरेंटल बॉडी होगा, वो बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है क्या, बेसिकली एक प्रोटोजोआ है जो क्या कॉज करता है, मलेरिया, और इसको कैरी किया जाता है, ये कैरियर है, वेक्टर है, किसके द्वारा, फीमेल एनाफिलिज्म के द्वारा। ये फीमेल एनाफिलिज्म के द्वारा किसी ह्यूमन के बॉडी में डाल दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल डाल दिया गया। अब सामने WBC को क्या लग रहा है कि ये तो एक सेल है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई का जो है कन्वर्जन होता है, और जैसे ही इसको फेवरेबल टाइम मिलेगा, फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा, वो ब्रेक करके WBC पर हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या था, एक सेल मल्टीपल में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी में 1 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जो नेक्स्ट इसके मेथड है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में एक वर्ड है फ्रैगमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो एस्पायरोगायरा है वो अपने मैच्योर होने के बाद फ्रैगमेंट से ब्रेक होकर के 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम रीजनरेशन, वर्ड खुद से ही हमारा है रीजनरेट करना, फिर से जनरेट करना, जो हमारा टूट गया उसको फिर से गेन कर लेना। और बेसिकली ये 2 चीज़ में होता है, एक हाइड्रा में होता है और दूसरा प्लेनेरिया में होता है। आप फर्स्ट इमेज देख सकते हैं प्लेनेरिया का, जिसमें आप एक कंप्लीट जो पेरेंटल प्लेनेरिया है वो 3 टुकड़े में टूट गया, ऊपर का हेड एक्सिस, बीच का बॉडी एक्सिस, नीचे का टेल एक्सिस, और तीनों देखिए फिर से गेन कर लिया अपने बॉडी को। उसी प्रकार आप हाइड्रा में देख लीजिए, हाइड्रा पे ब्रेक होकर अपने बॉडी को कंप्लीट गेन कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्डिंग की, आपने बर्डिंग का एग्जाम्पल घर में देखा होगा, जो पोटैटो में आई निकलते हैं वहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें किसमें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईस्ट में बात करते हैं, हाइड्रा में बात करते हैं, या कोरल्स जो समुद्रों में पाए जाते हैं वहाँ की बात करते हैं, इनमें क्या होता है, बर्डिंग होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बल्ब लाइक अपीयरेंस होता है, और उस बल्ब लाइक अपीयरेंस से फिर से बहुत सारे डॉटर ईस्ट की फॉर्मेशन होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आपने ब्रेड खाया होगा, ब्रेड में अगर 2-3 दिन ब्रेड को रख दिया जाए तो उसमें से पंजेंट स्मेल आते हैं, काफ़ी तीखा स्मेल। वो क्यों आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पोर्स। तो इसमें होते क्या है सर, स्पोर्स जो होते हैं ये बहुत हार्ड कवरिंग होते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल मौसम पाएंगे खुद को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके बहुत सारे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आपके एसेक्सुअल के कुछ मेथड कवर किए गए। अभी एक बच गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लिया जाएगा।